अभी तक है ना, मुझे लगता है आज भी ये है कि जिससे कोई इंसान पसंद आ गया है तो आप उसकी पसंद के मुताबिक ढलने की कोशिश करते हैं टिल वो जादू खत्म होता है, फिर आप बुराई भी नहीं है। हाँ, मैं भी बड़ी डबल माइंडेड होती हूँ। मैं बताती हूँ, जब आपको पता हो ना कि आपका रिलेशनशिप जिस भी इंसान से है, ठीक है, और वो इंसान आपको लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, लव, केयर और जो भी आपकी लाइफ की ये वाली नीड्स है ना वो पूरी कर रहा है, ठीक है, बिकॉज वो आपका लाइफ पार्टनर है। और कहीं ना कहीं वो भी, क्योंकि हम दो लोगों ने अलग अलग दुनिया से आकर अलग, उनकी एक अलग लाइफ होगी, मेरी एक अलग लाइफ होगी, उन दो लोगों ने एक साथ रहना है। अब वो रहना ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 50% उसको भी थोड़ा चेंज करना होगा कि अच्छा यार इसकी क्या आदतें हैं, या अब इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो थोड़ा फिर मुझे भी करना होगा। बट वो वाला चेंज नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान आपका पूरा आपकी असरा वाला चेंज होना चाहिए जो असरा ने बिल्कुल ब्लाइंडली हर चीज़ कर ली एंड अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, और उसको नज़र नहीं आया बेसिकली कि प्यार में उसने अपना आप ख़त्म कर दिया। ट्रू। जहाँ तक आई थिंक यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही लाइन बोली है। जहाँ पे आपको चेंज में अपना आप ख़त्म करना पड़ जाए ना, दैट इज नॉट राइट। ये हमने कितनी अच्छी बात निकाली। मतलब ये तो प्यार है ही नहीं कि जहाँ आप अपना आप चेंज कर देंगे। थोड़ा बहुत चेंज होना या मोल्ड होना सही है। रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज मांगता है। ये तो बगैर कॉम्प्रोमाइज के रिलेशनशिप नहीं चल सकते। अगर कोई बोल देना कि भाई मैं तो ऐसी हूँ या मैं तो ऐसा हूँ और ऐसे ही देख लो, वो नहीं हो सकता। आप ऐसे हो, बट इफ़ यू लाइक समबडी, आप देखोगे कि वो कैसा है। चलो ठीक है, फिर मैं बोलूँगी कि यार थोड़ा सा आप कर लो, थोड़ा सा मैं कर लूँगी, ताकि ये रिलेशनशिप चले। अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप चले, और अगर चाहते हो कि ठीक है इट्स जस्ट अ फ्लिंग और थिंग, तो फिर आप बोल देते हो कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, देख लो कितने दिन चलता है। मुझसे ये वाली चीज़ें नहीं होती। अच्छा, शादी का भी ना ये होता है कि अब ये भी कॉन्वर्सेशन होती है कि शादी की एज नहीं है जब आपको सही लगे, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ जब मैं आसपास चीज़ें देखती हूँ कि शायद बड़े बूढ़े सही कहते थे कि एक टाइम से शादी हो जानी चाहिए, बिकॉज जितना टाइम गुजरता है फिर आपको अपने मुताबिक का इंसान शायद मिलना मुश्किल होता है, आपकी मेच्योरिटी ज़्यादा हो जाती है। होता क्या है कि हम एक बहुत लंबी लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ बिकॉज आई एम वर्किंग, ठीक है, और मैं डिफरेंट तरह के लोगों से मिल रही हूँ। अब मैंने बोल दिया कि यार पैसा तो ना भी हो तो चलेगा बिकॉज आई एम वर्किंग, ठीक है, गुड लुकिंग, चलो गुड लुकिंग मैं खुद ही हूँ, ना भी हो तो चलेगा। नहीं, गुड लुकिंग होना चाहिए बिकॉज क्योंकि मैं खुद हूँ तो मेरे साथ चलता हुआ अच्छा लगे, और फाइनेंशियली उसको भी वो होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, फैमिली यूँ होनी चाहिए। इतनी लंबी हम लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा जी, उसको किसी औरतों के बारे में उससे ये एक सर्टन टाइप ऑफ थॉट होना चाहिए उसका, जो है ना, और मेरे वीमेन राइट्स पे उसको मेरे साथ यूँ खड़े रहना चाहिए। ठीक है, आपकी सारी बातें सही है। वो जो टाइम आते फिर एक टाइम आ जाता है लाइफ में कि आपने वो लिस्ट इतनी लंबी बना ली होती है ना कि आप भूल जाते हो कि आपकी लाइफ तो इतनी सी है, ठीक है, आपने कितना 30, 40, 50 साल, यही ज़िंदगी है ना आपकी, उसको आप खुद अपने लिए और अगले के लिए इतना मुश्किल कर रहे हैं कि वो आपको अंडरस्टैंड करते वो इंसान थक जाए और वो बोले यार मुझसे नहीं हो रहा ये रिलेशनशिप, तुम जाओ, या मुझसे नहीं चलेगा ये रिलेशनशिप। आप किसी पे उतना ही प्रेशर डालें जितना वो बर्दाश्त, किसी रिलेशनशिप पे जितना वो बर्दाश्त कर सके। आप किसी के लिए खुद को पूरा बदल दें, ये भी पॉसिबल नहीं है, और किसी के लिए आप बिल्कुल ना बदलें, ये भी पॉसिबल नहीं। थोड़ा सा वो बदले, थोड़ा सा आप बदलो, आई थिंक, तो वो एक फिर। लेकिन आपको कभी होता है फील शादी का प्रेशर आसपास से इतना सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं, या यू बिकम इम्यून टू इट? मुझसे इतनी कोई शादी वादी की बातें नहीं कहता, मैंने बताया लकी माशाल्लाह से, बिकॉज मेरी अम्मी अभी जब शिद्दत चला और मैंने बोला भी आमना के इंटरव्यू में, अम्मी ने कहा तुम्हारी शादी नहीं करूँगी, लोग तो ऐसे होते हैं। तो उसके पहले वो अब कहती थी मुझसे कि शादी कर लो, और अभी इट्स मोर लाइक के उन्हें लगता है कि मैं शायद मैच्योर हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, तो वो उनको लगता है कि ठीक है इसने सोचा हुआ है। बिकॉज मैं शादी तो ऑब्वियसली करूँगी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मुझे सिंगल ही रहना है और मर्द नहीं होने, नहीं, ठीक है, ये एक चीज़ है, हलाल एक चीज़ है तो आपको करनी है, और मुझे लग रहा है कि अब मैं सीधा शादी ही करूँगी, बीच में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, नो रिलेशनशिप, एंड इन चीज़ों से तो वैसे ही डर लगता है, बहुत कबाड़ा होता है भाई आपके इमोशंस का। बट आर यू द काइंड जो who want to fall in love first and then get married, या आपको ऐसा भी है कि यार ये बंदा अच्छा लग रहा है, I'm not in love with him but सेंस बन रही है, he has all the things that I want maybe, तो मैं हाँ बोलूँगी। उसके पास वो प्यार नहीं है ना,
तो मोहब्बत वगैरह शादी नहीं करेंगे? नो, माय बेसिक रिक्वायरमेंट इज रिस्पेक्ट, लव। नहीं, रिस्पेक्ट वगैरह तो हो, लेकिन अभी बट इफ आपको मोहब्बत नहीं यू नो, है अगर मैं एक इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली हूँ पूरी ज़िंदगी, फॉर मी इट्स अ वन टाइम डिसीजन। ओके, आप उसके बाद राइट लेफ्ट रॉन्ग कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि उस इंसान को आप ऐसा नहीं कि आप 6 साल उसको डेट करें एंड देन आप कहें जी अच्छा अब मेरा प्यार जाग गया ना। नो, फर्स्ट तो आप लड़कियों को मुझे लगता है एक सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। आपको पता लग जाता है कि कौन सा इंसान आपके बारे में क्या फीलिंग्स रख रहा है या कैसे सोच रहा है। पहले तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि इफ़ ही और शी इज़ लॉयल और नॉट। तो प्यार तो मुझे लगता है होना ज़रूरी है, बिकॉज वो एक रिलेशनशिप की शुरुआत होती है ना। उसके बाद आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरी शादी हो गई और मैं तो इनसे प्यार ही नहीं करती थी। नो, आपको उनसे प्यार करना पड़ेगा और आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि यू आर इन लव विद दैट पर्सन और आप खुशी खुशी आप उस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते सो हो। फॉर यू इट कैन नॉट बी अ लॉजिकल डिसीजन, इट हैज़ टू बी अ डिसीजन बेस्ड ऑन लव। शादी का या अच्छी बात है ना, आई लाइक इट कि यू नो why आप क्लियर है not? ना। अगर एक नहीं, लड़की अपनी बिल्कुल। लाइफ का डिसीजन इतना बड़ा आप ऐसे नहीं ले सकते ना कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ आप जाके। आई वुड से कि मैं अरेंज मैरिज करूँगी, बट मैं उस इंसान से मिलना चाहूँगी, उसे देखना चाहूँगी, उसमें मेरी फैमिली की रजामंदी होनी चाहिए और मुझे पता हो कि ठीक है ये इंसान से मुझे पसंद आ गया, यू नो, और इससे मुझे प्यार होगा। देन आई टेक सम टाइम कि अच्छा ठीक है मुझे ये अच्छा लग रहा है और यू नो ये वाली सारी चीज़ें नेचुरल जो फीलिंग्स होती हैं वो होंगी, फिर मैं शादी करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं किसी स्ट्रेंजर से मिलूँ और बोलूँ ओके ठीक है आप सेटल हैं और यू नो सारी चीज़ें अच्छी हैं आप में, तो मैं शादी नहीं। ऐसे एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में, हम बात करें अभी, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो आपका लाइफ पार्टनर हो, आजकल की लड़कियां बहुत यू नो लॉजिकल डिसीजंस लेती हैं, बंदे का इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है, यू नो उसकी एक एक सर्टेन अर्निंग, या ये मैंने सुना है कि काफ़ी चीज़ हो गई है। डू यू बिलीव कि ऐसा होना चाहिए? यू थिंक अगर बंदा आपसे कम भी अर्न कर रहा हो, शायद उसके पास जॉब नहीं हो, लेकिन वो चाहता है, ढूंढ रहा है, उसके अंदर ये है बेपरवाह सा केयर फ्री टाइप नहीं है, बट हालात ऐसे कि नहीं मिल रहा, ऐसे उसमें यू थिंक यू वुड बी गोइंग फॉर समबडी लाइक दैट, या आपके लिए ज़रूरी? 100%। सो वो रिस्क नहीं है, पता नहीं आगे हो नहीं हो? यू थिंक लड़कियों को आप बोलेंगे कि नहीं? आपने अभी कहा ना कि वो करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास वो बन नहीं रहा है, लेकिन ही इज ट्राइंग, ठीक है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो बस करना भी नहीं चाह रहा और वो तो देखो फिर वो तो रेड फ्लैग है, उसको तो भाई आप बट अगर कोई एक अच्छा इंसान है और जो मुझे हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है और आगे करना चाह रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ठीक है वो इस वक्त यू नो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, आई वुड से यस। You think girls should say yes at that point in time? because I think फिर आप दो लोग मिलके एक जो बिल्ड करते हो ना, और उस वक्त में आप जो अपने पार्टनर का साथ देते हो, आई थिंक वो आपके रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग करता है। एंड यू थिंक अब ये डायनामिक्स चेंज हो रही हैं कपल्स में, बिकॉज दोनों लड़का लड़की दोनों जॉब कर रहे होते हैं, तो अब लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ मे बी इतना टाइम लगे हमें इस्टेब्लिश होने में, हम दोनों साथ ये करेंगे, और घर के कामों में भी मर्द ज़्यादा अब यू नो हेल्प करते हैं एवरीथिंग। वो आई थिंक अच्छी बात है, इट्स अ नाइस थिंग। लाइक माय के फादर मुंह पे तो इतनी क्यूट सी स्माइल आई है, बेटा जो भी होगा ना बंदा काम करने पड़ेंगे घर के। ये अनमोल बहुत खुश हो रही है, इतनी क्यूट स्माइल आई है। मतलब मैंने कहा कि मैंने अपने फादर को देखा है, अगर मेरी मम्मा अकेली हैं घर पे, इट्स नॉट लाइक वो बर्तन धो रहे हैं, बट इट्स जस्ट यू नो वो कभी कभी उनके लिए फ्रूट काट देंगे, कभी कभी अच्छा उनको बोल देंगे अच्छा ठीक है किचन में आज हम दोनों कर लेते हैं हेल्प। मैंने अपनी फैमिली में बेसिकली ये सारी चीज़ें सीखी हैं। इट्स नॉट कि मैंने खुद से सारा नहीं, मेरी फैमिली में, और मैंने हमेशा अपने फादर को आइडियलाइज किया है उसमें। मैंने उनसे कहा है कि ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, बिकॉज माई फादर एंड माई मदर माशाल्लाह दे आर सो इन लव अभी तक, कि वो एक दूसरे को कभी ऐसा होता है ना कि लाइक यू नो योर हाउस हेल्प is not there, your you know sister and me and even my bhabhi is not there, so they both are like अम्मी is like ठीक है मैं किचन में जाऊँगी आज खाना बना, so my father will be like ठीक है गर्मी है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ, I'll cut the you know vegetables or whatever he can do, so yeah तो ठीक है वो तो I think बहुत क्यूट है। this Who is are you more love. close to, अम्मी अब्बू, किसके साथ ज़्यादा? I think अम्मी, yeah because उनसे मुझे डांट बहुत पड़ती है अभी तक like लड़ाई होती है अम्मा से? क्योंकि मुझे तो लगता है बेटियों और मदर्स की काफ़ी यू नो मोहब्बत मेरी बहुत उनसे होती है, लड़ाई लेकिन नहीं होती क्योंकि अम्मी को मुझ पे गुस्सा नहीं आता, उन्हें गुस्सा आता है और मैं हंसती रहती हूँ। इतनी प्यारी अम्मी है आपकी, गुस्सा ही नहीं आता? और नहीं उन्हें गुस्सा आता है और मैं हंसती रहती अच्छा, हूँ। उनको गुस्सा आता है, आप हंसती रहती हैं? मैं हंसती रहती हूँ बिकॉज मुझे मेरी कुछ हरकतें, मैंने बताया ना मैं घर में एक अलग ही इंसान हूँ, तो मैं घर में पूरा, जब मैं घर में होती हूँ पूरा
भागम दौड़ होती होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, पूरे घर में मैंने शोर घर डाला। की रौनक है। घर की रौनक, तो मैंने शोर डाला हुआ होता है घर पे। मैं जिस दिन घर पे नहीं होती सबको पता होता है, अच्छा अनमोल घर पे नहीं है आज, घर में इतनी खामोशी है। इट्स वेरी